मीडिया की दुनिया में एक बड़ा भूचाल आया है। एक प्रमुख न्यूज एजेंसी ने यूट्यूबर्स से मांगे 40 लाख रुपए, वरना उनके चैनल को बंद करने की धमकी दी। आई जस्ट बी ओके, करना है करो सर, आपका चैनल जा रहा। क्या यह डिजिटल पत्रकारिता का अंत है? यह खबर वाकई चौंकाने वाली है। एएनआई का यह कदम पूरे डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है। इस मामले की गंभीरता को समझने के लिए हमें कुछ आंकड़ों पर गौर करना होगा। भारत में लगभग 2000 से ज्यादा न्यूज यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनमें से 80% छोटे क्रिएटर्स चलाते हैं। और इन छोटे क्रिएटर्स में से कितने 40 लाख रुपए का भुगतान कर पाएंगे? यह तो उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल सही कहा। और एक दिलचस्प तथ्य यह है कि पिछले साल इन छोटे न्यूज चैनल्स ने कई बड़ी स्टोरीज को ब्रेक किया, जो मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं आई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो क्या यही वजह है कि बड़ी न्यूज एजेंसियां डर रही हैं, क्योंकि उनका एकाधिकार खत्म हो रहा है? देखिए, मैं आपको एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा बताता हूँ। डिजिटल न्यूज का मार्केट हर साल 30% की दर से बढ़ रहा है, और इसमें छोटे क्रिएटर्स की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। यह तो वाकई में बड़ी बात है, और शायद इसीलिए एएनआई जैसी कंपनियां इतनी आक्रामक रणनीति अपना रही हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, YouTube के स्ट्राइक सिस्टम का दुरुपयोग। पिछले 6 महीनों में ऐसी स्ट्राइक्स में 300% की वृद्धि हुई है। लेकिन क्या यह कानूनी तौर पर सही है? फेयर यूज पॉलिसी के तहत तो न्यूज का विश्लेषण करना अनुमति योग्य है। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। और मैं आपको बताता हूँ कि विश्व के कई देशों में इस तरह की प्रैक्टिस को गैर कानूनी माना जाता है। यूरोपीय यूनियन ने तो इस पर कड़े नियम बना दिए हैं। तो क्या भारत में भी ऐसे नियमों की जरूरत है? हाँ, और इसलिए डिजिटल मीडिया पॉलिसी पर फिर से विचार करने की जरूरत है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है लोकतंत्र में विचारों की स्वतंत्रता। और साथ ही यह भी सोचना होगा कि इस तरह की प्रैक्टिस से इनोवेशन पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पिछले साल एक छोटे यूट्यूबर ने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसे बड़ी न्यूज एजेंसियों ने नजरअंदाज कर दिया था। यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे साफ पता चलता है कि छोटे क्रिएटर्स कितने जरूरी है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये हमारी डिजिटल स्वतंत्रता का मामला है। अगर हम आज चुप रहे तो कल बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा, और उम्मीद है कि इस मुद्दे पर जल्द ही कोई ठोस कार्रवाई होगी।